भाई हाँ। अरे यार पैसा उठा रहे तो खाना बांध क्यों बनाते खाना खा के हो ना हो गया। अरे पत्तल उत्तल तो फेंक दो यार। अरे वो हम अपने उससे कहते हैं ऐसा करो शंकर जीजा जी को लेकर आओ और यहाँ लेकर आ जाओ। अरे हम हाँ अपने जीजा जी का अंदर ले गए मानो की तरह कष्ट पहलवाओ भी नहीं। शंकर दीदी की तैयारी हो गई हो तो माँ से बोल दो कि बहन को लेकर आए। जाओ दूल्हे राजा सब कुछ खा लिया। शादी की रस्म को पूरा कर दो। हाँ बेटा बेटी बोलो दुर्गे मैया की बोलने लगे। हम गाड़ी पे चलता हूँ दुल्हन को लेकर। आप चलिए हम भी आ रहे हैं। अम्मा ओ माई जी ओ भाई साहब जल्दी से लड़की विदा करो नहीं धूप हो जाएगी गाड़ी से जाना बहुत दूर कहीं गर्मी में चक्कर उक्कर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। आप चलिए भैया आज मैं तुम्हारा भाड़ा महसूस करके जा रही हूँ। नहीं ऐसा तो क्यों कहती है? अरे तू तो अपने घर जा रही है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी बहन इतने बड़े घर में जा रही है। मैं कितना बदनसीब हूँ कि मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता बहन। लेकिन हाँ बहन मैंने अपनी मेहनत से ये तेरे लिए हार बनवाया है बहन। इसको अपने भाई की एक तुच्छ भेंट समझकर इसे स्वीकार कर ले बहन स्वीकार कर ले। दीदी को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। दीदी को मैं मोबाइल देना चाहता हूँ। ओ बाबुल चाहे हरी बहरा बाबुल चाहे हरी बहरा कुछ दिखता ठिकाना है। भैया तेरे
टोपी चिड़िया रात भर का खेला हम छुपाई जाना मैया बेटा पीती रही कहती क्या जाने मैया बेटा पीती रही कहती क्या जाने चले टुकड़े को चले टुकड़े अरे हमें तो खुश होना चाहिए शंकर। हाँ बेटा कि हमारे सर का बोझ हट गया शंकर। चुरो में शंकर बहुत जल्द हम अपनी बहन बिमला को लाने चलेंगे। चुरो मत कि बाबुल का घर छोड़ के पिया के घर चली बाबुल का घर छोड़ के घर चली आये कैसी दरिया है पिताई है कैसी दरिया है क्या रे बन जाए बहुत थकावट हो गई। ये बता बारात वापस आई कि नहीं? बारात तो आ गई और दुल्हन भी विदा होकर आ गई। तब तुम लोग को क्या कर लाया जी और मुझसे मिलने तक नहीं आया। अरे अब नए दुल्हन पाए भाई। हमें लगता है वो तुम लोग के क्या पड़ता अब भी भाई अरुण को भूल गया है। हाँ वाले मिलना पड़ेगा तो आओ मिलते हैं। आ मेरे साथ। बैठो मालिक कुर्सी लगी है।
क्या बात आराम है? फरमा रहे हो दादा? ऐसी बात नहीं है। विमला को क्या कर लाए? हमें लगता है आप उसके किनार में पड़कर अपने भाई अरुण को भूल चुके हो दादा। जसवंत, ऐसी बात दोबारा नहीं करना जसवंत। अरे अपने भाई के मरने का काम करते भूल सकता हूँ। आज भी मेरे कलेजे में आग लगी है जसवंत, लेकिन सोचता हूँ कि कैसे करूँ कैसे। ए दादा, कोई ऐसी तरकीब बता यार। ये आग ठंडी भी होने मत देना। वही तो। एक काम कर दादा, कौन सा? तू इसी बात अपने ससुराल वापस जा। क्या? हाँ दादा। जसवंत, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अभी तुम अपनी विमला को लेकर आया, अब मैं ससुराल कैसे जाऊँ? जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर दादा। इस वजह से ससुराल वापस जा। और ये तेरा साला है शंकर, छोटे वाला, उसे किसी बहाने से लेकर के आ। बता देना कि जब से तेरी बहन को ब्याह कर ले गए हैं, रोज जा रही है, सिर्फ तुझे याद कर रही है। कह रही कि मुझे मेरे शंकर से मिला दो तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और लाला तो उसी रास्ते से लाना जहाँ पर अपना अरुण मारा गया था। हम तुम्हें वहीं पर वेट करेंगे। तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं अपनी ससुराल जाऊं और शंकर को इस बातों में लेकर उसी रास्ते से आऊं जहां हमारा अरुण हमसे छीन गया। हाँ दादा। वाह दोस्त वाह, ये आइडिया मुझे पसंद आया। मैं इसी वक्त ससुराल जाऊंगा, उस शंकर को ऐसी ऐसी बातें करूंगा कि साला कुत्ते की तरह तुम हिलाता हुआ मेरे पीछे। किसी तरह उसे फुसला कर समझा कर बना कर लेकर के आ। तुझे वहीं पर मिलना है। हम तेरा वहीं पर वेट करते हैं। अभी जाऊंगा। मालिक आकर अपने ससुराल वापस गए जी। सीने में आग किए अरुण हमारे जैसे में मारा जाता है। क्यों नहीं मारेंगे? जब तक उन सबको मिटा नहीं दूंगा, एक जैसे चैन से बैठने वाला नहीं है। क्यों नहीं मारेंगे? आ मेरे साथ चलिए। क्या बताऊं, कैसे मेरी दीदी गई है, तब से न पढ़ने में मन लगता है न खाना अच्छा लगता है। भैया की इंतजार करता हूँ। माँ कहाँ गई? माँ तो बाजार गई। माँ बाजार गई है। शंकर, मैं देखता हूँ तू रोज उदास ही रहता है, आखिर क्यों शंकर? भैया दीदी की बहुत याद आ रही है। क्या दीदी की याद आती है? शंकर तू घबरा मत, आज चौथा दिन है ना, इसलिए हम और तू दीदी को लाने चलते हैं। हाँ शंकर, हाँ मैं शंकर, माँ बाजार गई है। शंकर तू यहीं पर रुक घर पे, मैं जाता हूँ इसी वक्त ठेकेदार के पास, और ठेकेदार से पैसे लेकर फिर हम दोनों भाई अपनी दीदी को लाने तुरंत ही चलेंगे। ठीक है, लेकिन तू घर से कहीं जाना नहीं, जब तक माँ ना आ जाए या मैं ना जाऊँ, वो तू घर से कहीं जाना नहीं। जल्दी आना भैया। मैं जल्दी आऊंगा। क्या बात है? खुश रहो खुश रहो। माँ जी कहाँ है? माँ तो बाजार गई है। भैया भैया अभी अभी ठेकेदार के पास पैसे लाने गए हैं। अच्छा है। जीजा जी ये बताओ मेरी दीदी कैसी है? अरे दीदी की तो बात ही नहीं करिए यार। जब से तुम्हारी दीदी को ब्याह कर ले गया हो, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या हुआ मेरी दीदी को? देश विदेश से डॉक्टर बुलाया, सब कोई जांच नहीं बाकी रह गई, लेकिन ना जाने क्या हो गया। उसके जुबान पे सिर्फ एक ही रटन क्या है? कि हमारे भाई शंकर को हमसे मिला दो, हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। शंकर, इससे पहले हमारी विमला को कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। मेरे भाई अपनी दीदी को बचा दे। जीजा जी मैं चलने के लिए तैयार हूँ जीजा जी। क्या? तो फिर
भैया हमारे कह कर गए हैं जब तक माँ ना जाए और जब तक मैं ना जाऊं तुम कहीं मत जाना, मैं नहीं जाऊंगा। एक बात कहो तो, अगर तुम्हारी दीदी को कुछ हो गया तो फिर तुम्हारे भैया भी तुमको नहीं माफ करेंगे। हाँ जीजा जी, लेकिन एक बात कहूँ, कोई तरकीब निकालिए जीजा जी। कहते हैं बड़े का आदर मान सम्मान किया जाता है। हाँ, किया जाता है। एक तरकीब है हमारे पास। कैसी? अगर आप कहे तो आपको चल करके तुम्हारी दीदी से मिला के और तुमको यहीं पर छोड़ दो, ना भैया को मालूम चलेगा ना माँ को मालूम चलेगा। हाँ जीजा जी, ये काम ठीक रहेगा। रहेगा ना? लेकिन बहुत जल्दी चुनने आया। अरे हम शॉर्टकट रास्ते से चलूंगा, जल्दी से तुम्हारी तो चलिए जीजा जी। जीजा जी, न जाने कि मुझे इस रास्ते में डर लग रहा है। क्या? अरे जब तुम्हारा जीजा तुम्हारे साथ है तो करने की क्या बात है? कुछ आपको जाना हो तो जाइए, अब मैं इजाजत चाहता हूं। मैं तो ऐसे ही परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान। अरे जीजा जी, कोई दूसरा रास्ता है तो दूसरे रास्ते से चलिए, मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा। इस रास्ते से क्यों नहीं? ऐसे एक बात कौन सा क्या? देखो, अब तुमने जिक्र कर दिया इस रास्ते की, तो क्या हमको ये मालूम होना चाहिए कि आप इस रास्ते से क्यों नहीं जाना चाहते? छोड़ो जीजा जी। देखो हम तुम्हारे जीजा, अब बड़े का कहना करना चाहिए। हम भी तो जाने कि बात क्या है इस रास्ते में। आप जानना ही चाहते हैं तो अवश्य बताऊंगा जीजा जी। फिर बताइए। तो ध्यान से सुनना जीजा जी, एक दिन की बात है, एक और नाम का लड़का जो कि हमारी दीदी को छेड़ रहा था, हम और हमारे भैया ने उस और नाम के लड़के से अपनी दीदी को बचाया और उस और नाम के लड़के को हमारे भैया ने बहुत समझाया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया। तब हम और हमारे भैया ने मिलके उस और नाम के लड़के को इसी जगह पर पटक के गला दबाकर मार डाला था जीजा जी। तुम लोगों को कुछ हुआ भी नहीं? किसी ने देखा नहीं जीजा जी। लेकिन हमने अपने कानों से सुन लिया है। यहीं पर अरुण नाम के लड़के का गला दबा के तुम और तुम्हारे भाई ने मारा। हाँ जी। जिसे तुम लोगों ने गला दबा के मार डाला वो दादर सिंह का भाई। तुम्हें ये बता करके अच्छा नहीं तुम पाते मेरा मारा कजा है। मेरा मारा कजा है, यही जान जाए किसन हरी। आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे जीजा जी का मेरे जीजा जी का है सनद माँ सुनाया,
मेरे कसम से कसम बात समझ कुछ न पाया नहीं साथ धोखा करो मेरे जीजा मेरे विश्वास करके आपके साथ विश्वास करके छोकरा कहता कि हमारे साथ विश्वासघात न करो जीजा। अरे कौन किसका जीजा कौन किसका साला रे हरामजादे, हम तो ये सब कुछ बदला लेने के लिए किया हूँ। जिस तरह तूने मेरे भाई का गला दबा के मारा है यही पर तुझे मारते मारते इस मासूम को तुम मेरे मिल से मार रहे हो। अरे तुम्हें चले मिलते ददलिया रहा है। घबरा मत घबरा मत, इधर आ इधर आ इधर आ। आखिर ये दादा तुम्हें मार क्यों रहा है? एक और नाम का लड़का जो कि हमारी दीदी को छेड़ रहा था। हम और हमारे भैया ने उस और नाम के लड़के से अपनी दीदी को बचाया और उस और नाम के लड़के को इसी जगह पर पटक पटक के गला दबाकर मार डाला था दादाजी। इसलिए की बात सुनकर इस जगह अरुण नाम लड़के को तुम और तुम्हारे भाई ने गला दबाकर मार दिया। हाँ दादाजी। और तुम दोनों को कुछ हुआ भी नहीं। कितना मासूम लगता है। हराम जादी, जिस तरह तूने उस अरुण को मारा है ना, वो दादर सिंह का भाई था और उसी तरह वो जसवंत सिंह का भी भाई था। दादर अच्छा मौका है, मार डाल। आज जसवंत नहीं तो बराबर कहाँ भागकर जा रहा है? भागते भागते जमीन कम पड़ जाएगी लेकिन हम लोग तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तू क्या तो मैं इसकी पोटकी पोटकी काट के नहीं जैसा नहीं। इसने और इसके भाई ने मेरे अरुण का गला दबा के मारा है। मैं भी इसे गला दबा के तड़पा तड़पा तो हमारे अरुण की आत्मा को शांति मिली हो। नहीं चाचा नहीं, अभी तो सिर्फ एक मरा है। वही तो अभी तो सारा परिवार बाकी है। जब तक सारे खानदान को मौत का घाट नहीं उतारूंगा जान से नहीं बचूंगा। चट्टान इसकी लाश को ठिकाने लगता हूँ। उठा रे इसकी लाश उठा, हम लगाते हैं। ये शंकर का जाने कौन चले गए? शंकर, ओ शंकर! अरे बाप श्यामू, उस शंकर को आवाज लगा। हाँ बेटा, मैं बाजार गई थी, बाजार से आई घर पे, शंकर घर पे था ही नहीं, न जाने कहाँ चले गए। शंकर को तो मैं घर पे छोड़ के गया। क्या? मैंने कहा शंकर से, शंकर आज हम अपना बहन को लाने चलते हैं।
मैं ठेकेदार के पास गया था और शंकर बताया कि आप बाजार गई थी और मैंने उससे कहा कि शंकर तू घर पर ही रह। देखो मैं भी यही बोल के गई थी घर पे रहने कहीं जाना नहीं, न जाने कहाँ चले गए। मुझे लगता है वो घूमने ही चला गया है। माँ सब ये तेरे ही लाड प्यार से वो इतना बिगड़ गया है, जब देखो जब घूमता ही रहता है। मैं चाहता हूँ उसको ढूंढने, अगर वो मिला ना माँ तो मैं उससे 2-4 चाटे जरूर लगाऊंगा। देख बेटा उससे कुछ नहीं कहना, क्यों अभी ये छोटा है, अभी इतना समझदार नहीं हुआ। अरे माँ अगर छोटे में नहीं समझाऊंगा तो बड़ा होकर वो बिगड़ जाएगा। आज मैं मारूंगा उसको, आज मैं उसे जरूर लिटा दे इसको यही हम ठिकाने लगा देता हूँ, किसी को कानों का खबर भी नहीं। शंकर, अरे ओ शंकर, कहाँ है तू? अरे मित्र को लाने नहीं चलना है क्या शंकर? ये शंकर शंकर करता हुआ नहीं आ रहा है, ये तो तुम्हारा साला है। ये तो साला हमारा समोह। अगर कहीं शंकरवा की लाश को देख लिया तो आप लोग तो लेने देने में पड़ जाओगे। वो इसी रास्ते से आ रहा है, आओ हम लोग छुप करके देखते हैं किससे वो शंकर की लाश को करता क्या है। अरे ओ शंकर, तू है शंकर। किसने बात डाला मेरे भाई को? और बारी करी भाई को मेरे किसने गिराई? भाई को मेरे किसके गिराई साथ है, और ना समझी कुछ भी न समझा मेरी तेरी जान बता भाई मेरे, तूने किसका बिगाड़ा दे बता भाई मेरे, और कुछ समझ ही आता न मेरे भगवत ये कैसा अरे तुझे किसी ने मार डाला शंकर। माँ को क्या जवाब दूंगा शंकर, क्या जवाब दूंगा? चल चल मैं तुझे माँ के पास ले सकता हूँ शंकर। अपने भाई को छोड़कर चला गया शंकर, दिल से तेरी याद न जाए, सुबह रुलाए शाम रुलाए, अब तेरी यहाँ दर्द मेरा जागेगा, घबरा
ये समूह तो साला शंकरवा की लाश को लेकर घर जा रहा है। लेकर क्यों जा रहा है? एक बात कहो, कौन सी बात? आज तक ये दादा सिंह तेरे इशारे पे काम करता था, अब तो हमारे इशारे पे काम करेगा। आपकी सर? हाँ, इससे पहले समूह सुरतिया के पास पहुंचे, उससे पहले तुम्हें पहुंचना है। जैसे हमें? हाँ, करना क्या है? वहाँ तुमको यही कहना है कि माँ जी श्यामो शंकर तुम्हारे बेटे हैं। तो वो जरूर कहेगी कि हाँ हमारे बेटे। तो कह देना रास्ते में मैंने क्या देखा, श्यामो शंकर को मार रहा था, शंकर कह रहा था कि मुझे क्यों मार रहे हो मेरे भाई। तो समूह कहता था कि अगर तुम जिंदा रहेगा तो आधे जमीन के हिस्सेदार होगा, इसलिए तुझे खत्म करके पूरी जमीन अपने नाम कर। और ये भी कह देना कि तुम्हारा कोई अम्बा नगर में रहता है, वो तो यहाँ तक कह रहा था कि अपने जीजा जी को मारकर वहाँ की भी जमीन जगह सब अपने नाम करूंगा और जिंदगी ऐश्वर्य। अब फिर समझने के लिए इशारा काफी है। जब तक ऐसा चक्कर चला कि वो साली सिंधिया अपने बेटे के खून का इंतजाम बेटे के नाम करती। चुप फिकर मत कर। क्या सिंह कहते हैं मुझे? वही तो श्याम सिंह के पहुंचने से पहले ये जैसे सिंह पहुंचेगा, पहुंचना ही होगा। तू मेरा लेकर चलकर मैं उस सुरतिया को ऐसे भड़काऊंगा कि उसे मानना ही पड़ेगा। ऐसा ही होना तू मेरे आने चाहिए। का बेटा। जाओ जैसा जाओ। अरे तुम बोलो मालिक, मैंने कहा था ना कि जो कुछ मैं करता हूँ खुदा नहीं जानता। नहीं जानता ये सरल समूह सुरतिया क्या जान सकती है? ये कहा कटहर जी अब जसवंत गया सुरतिया को ऐसी बातें करेगा तू अपने बेटे के खून का इंतजाम बेटे के नाम करे। क्यों नहीं? वो साला जेल में चक्की पीसेगा। हाँ, इधर तब तक मैं बिमला कह रहा हूँ ना मुझसे क्यों नहीं? क्या बताऊं, अभी तक से आप शंकर को लेकर घर नहीं आए, न जाने क्या बात है। चलते अपने बच्चों का इंतजार करते हैं। अब क्या करने आए हैं? सुनीता, मैं तो आपके पास आता ही नहीं, लेकिन क्या बताऊं, जो मेरी आंखों ने देखा मुझसे रहा नहीं गया। आखिर इसीलिए इंसानियत करते मैं आपके पास आता हुआ आया हूँ। आखिर आपने क्या देखा है? वो शंकर आपके बच्चे हैं? हाँ, वो दोनों हमारे बेटे हैं। क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या बताऊं, आज मेरे रास्ते में देखता क्या हुआ, आपके दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। क्या आपका बड़ा बच्चा वो शंकर को मार रहा था? शंकर चिल्ला रहा था और कह रहा था, भाई मुझे क्यों मारते हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तू जानती हो श्याम कह क्या रहा था? क्या कह रहा था? अगर तू जीवित रहेगा तो आधे जमीन का